औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमानान जहान की खिदमत में इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये विलादत बासादत की तबरीक पेश फरमाते हैं। हम मौला अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जिसको हमने यहाँ तक बयान फरमा दिया था कि जब फ़ातिमा बिनते असद अमीर कायनात को अपनी आगोश में ले कर चली तो जनाब अबू तालिब ने जब उनको देखा तो अल्लाह से उनके नाम रखने की दरख्वास्त की और परवरदिगार ही ने मौला अलैहिस्सलाम का नाम रखा। आज इंशाअल्लाह हम जो गुफ्तगू करेंगे दो हिस्से हमारी गुफ्तगू के रहेंगे। एक पहला हिस्सा वो कि जब रसूल की आगोश में मौला आए तो रसूल ने मौला के साथ क्या किया, और दूसरे हिस्से में हम ये बयान करेंगे कि ये सिर्फ़ तन्हा इस बात के कायल कि मौला अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा के अंदर हुई है कि जो तन्हा इम्तियाज़ अमीर कायनात है, न उनसे पहले कोई खाने काबा में पैदा हुआ है और न उनके बाद कोई खाने काबा में पैदा होगा। ये मौला अलैहिस्सलाम का तन्हा इम्तियाज़ है। तो लिहाजा इन दोनों गोशों की तरफ इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू की जाएगी। तो अब रावी जो बयान कर रहे हैं, हम जो इस रिवायत को बयान कर रहे हैं मदीनतुल मआजिज़ से बयान फरमा रहे हैं हम इसको। तो जैसे ही जनाब अबू तालिब की आगोश में थे तो रसूल खुदा तशरीफ़ लाए और लाने के बाद रसूल खुदा की आगोश में जनाब अबू तालिब ने मौला अलैहिस्सलाम को दिया। अब जैसे ही आगोश में आए तो जैसे चेहरे अनवर रिसालत को देखा फ़ौरन अमीर कायनात मुस्कुराने लगे। या ये कहूँ कि जब एक नूर दूसरे नूर से मिला, या ये कहा जाए कि जब आगोश रिसालत में इमामत आई तो मुस्कुरा उठी, और मुस्कुराने के बाद सबसे पहला जो कलाम अपनी ज़बान पे जारी किया वो रसूल को सलाम किया। और देखिएगा ये सबसे बड़ी बात है कि जो हाँ मौला अलैहिस्सलाम की एक फ़जीलत इसमें भी गुफ्तगू होती है कि जो बाज़ लोग इस फ़जीलत का इनकार करना चाहते हैं कि इस ज़ाहिरी दुनिया में जिसने सबसे पहले रिसालत का कलमा पढ़ा वो मौला अली अलैहिस्सलाम ही थे। तो अब देखिए जैसे आगोश रिसालत में आए तो अब सलाम किस अंदाज से किया का सलाम इस अंदाज में बैन ही इबारत के जो रिवायत में है मदीनतुल मआजिज़ में, वो मैं सलाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिएगा मौला का भी तीसरा दिन है विलादत का, यानी चौथा दिन, 3 दिन गुजरे और चौथे दिन आगोश रिसालत में है। तो जैसे ही चेहरे अनवर पे निगाह पड़ी तो सबसे पहले रसूलुल्लाह कहकर सलाम किया। यानी कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों ने आने के बाद यहाँ पर अपने ईमान का इजहार किया है। ये तो साहिब ईमान, साहिब करामत, साहिब शरीयत, अल्लाह ने इनको सब कमालात, सब इल्म देकर इस दुनिया के अंदर भेजा। इस दुनिया में आने के बाद सिर्फ इन्होंने अपनी ज़बान के ज़रिए से उसका इकरार किया। अब तो ये रसूल की आगोश में भी 4 दिन के हैं मौला अलैहिस्सलाम, चौथा दिन है, आते ही रसूल कहकर ख़िताब करके सलाम किया है। तो ये हुक्म परवरदिगार सब जैसे ही आए हैं तो अब ये बड़ा मशहूर है ही, आपके सब सुनते हैं कि जैसे आगोश रिसालत में आए तो सवाल किया कि अल्लाह के रसूल क्या पढ़ के सुनाओ, तौरात सुनाई, इंजील सिराई, ज़बूर सुनाई। तो कुरान में से जो सूरह का इंतखाब किया वो सूरह मोमिनून है। उसकी मौला अली अलैहिस्सलाम ने 11 आयतें पढ़ी हैं। अब देखिए जब जैसे ही अल्लाह के रसूल के सामने मौला अली अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाया 2 आयतें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कहा कि जैसे इस आयत की तिलावत फरमाई है तो फ़ौरन अल्लाह के रसूल ने कहा क़द अफ़लहू बिका, कि चूँकि उस आयत का मफ़हूम ये है कि जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है
कि मोमिनीन बेशक कामयाब हो गए वो मोमिनीन के जो अपनी नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं। तो फ़ौरन रसूल ने क्या तायद की, कहा कि ये जो मोमिनीन कामयाब होंगे अली तेरे वसीले से, तेरे ज़रिए से कामयाबी इनको हासिल होगी। तो अब ये देखिएगा यहाँ वहाँ रसूल के फ़ज़ाइल मौला अलैहिस्सलाम आते इस दुनिया में बयान फरमा रहे हैं, यहाँ रसूल मौला अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। यानी मोमिनीन की कामयाबी की शर्त जो है मौला अली अलैहिस्सलाम है, इन्हीं के ज़रिए से इंसानों को कामयाबी मिलेगी। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने आगे कुरान की आयत की तिलावत फरमाई है, जो 11 आयतों तक तिलावत फरमाई, तो उसकी 10वीं और 11वीं आयत है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कहा कि वही लोग वारिस हैं जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस बनेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जैसे ही ये जो है आयत की तिलावत फरमाई है मौला अलैहिस्सलाम ने, तो फ़ौरन अल्लाह के रसूल ने कहा अंता वल्लाही, खुदा की कसम। यानी देखिएगा कितना अहम मरहला है कि अल्लाह का रसूल किसी मसले के सिलसिले में कसम खाए, और कसम खा क्या करे, वल्लाही खुदा की कसम, अमीरहुम का उनका अमीर जो मसलन जन्नत के वारिस है, जिनको जन्नत दी जाएगी, उनके सरदार आप हैं, व तमीरहुम मिन उलूम का, और आगे इरशाद फरमाते हैं उन्हीं उलूम का रिस्क जो आप उनको इनायत फरमाएंगे आप ही के ज़रिए से उन्हें इल्म अता फरमाया जाएगा। फ़यमतअरूना, और उसके बाद क्या किया, तो उसी इल्म से आरास्ता जो किया जाएगा वो आप ही की वजह से किया जाएगा। और फिर कसम खा के देखिएगा अगली फजीलत की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, व अंत वल्लाही, खुदा की कसम, यानी खुदा की कसम, दलीलहुम, उनकी जो रहनुमा होंगे वो आप ही होंगे। यानी जो कामयाब होंगे, जन्नत के वारिस होंगे, जो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब होंगे, उनके रहनुमा और रहबर मौला आप ही यानी अली अलैहिस्सलाम ही है। व बिका यहतदूना, और आप ही के ज़रिए से हिदायत हासिल फरमाएंगे। यानी अभी 4 दिन के मौला अली अलैहिस्सलाम हैं कि जो आगोश रिसालत में है, और मौला अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत का तज़किरा फरमा रहे हैं कि यानी कि कामयाबी का मयार यही अली अलैहिस्सलाम है। और ये खुद मौला के रसूल की हदीस कि अगर पूरी कायनात अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो जहन्नम खल्क ही ना किया जाता। ये मफ़हूम हदीस मेरे जो रसूल खुदा है कि ये बात बयान फरमा रहे। और यहाँ रसूल कह रहे हैं कि मयार कामयाबी जन्नत में जाने का, जो जन्नत वारिस होंगे या इल्म जिनको हासिल किया जाएगा, जो कामयाब होंगे, जिनकी कुरान गवाही दे रहा मोमिनीन कामयाब हो गए, नमाज में खुशू रखते हैं, तो वो सब के सब कामयाबी की शर्त क्या है, वो अली अलैहिस्सलाम से वाबस्ता होना और उनसे मोहब्बत होना उनकी शर्त है। अब हम अपने गुफ्तगू के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं कि जहाँ अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग उलमा ने भी मौला अलैहिस्सलाम की विलादत जो खाने काबा में हुई है उसका इकरार किया है। तो जिस आलिम ने इसका एतराफ़ किया है वो अहले सुन्नत के बड़े ही मशहूर व मारिफ और मुफस्सिर कुरान आलूसी हैं। और कमाल की बात यह है कि जो हम इबारत लेके आए हैं वो हज़रत उमर जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं उनकी नस्ल से हैं कि जो कुछ मौला अलैहिस्सलाम की शान में उन्होंने अशआर पढ़े हैं, उनकी तशरीह की है, उनकी शरह लिखी है आलूसी ने, वह इंशाअल्लाह हम दलील के तौर पर आपके सामने पेश फरमाएंगे। तो ये जो पहले उनका नाम हम आपके सामने बयान कर देते हैं कि जिनके अशार हैं उनका नाम अब्दुल बाकी उमरी आफंदी, कि जिसके अशार की शरह जो है आलूसी ने की है, और उनकी शरह लिखते हुए, और जो किताब का नाम है सुरैल ख़रीदा गैब फ़ी शरहिल क़सीदा, ये किताब है कि जिसके अंदर उन्होंने इन अशार की तशरीह की है। तो सबसे पहला जो शेर जो मौला अलैहिस्सलाम के बारे में एक बैत की जिन्होंने तशरीह की है वो ये है, अंतल अलीयुल्लज़ी फ़ौक़ल ऊला रुफ़िआ, का तू वो अली हो, तुम यानी आप वो अली हैं, वो बुलंद मर्तबा शख्सियत हैं कि आपका नाम अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक़ फरमाया, और आप चूँकि अल्लाह के एक बुलंद मकाम पर पहुँचे परवरदिगार की उस निशानी है कि जिससे आपका नाम अख़्ज़ किया गया है। और आपकी अब विलादत की तरफ इशारा करते हुए दूसरे शेर में कहते हैं कि बेबत्न मक्का इंदल बैत इज़ा वुज़िया, खुदावंद मुताल ने आपको मक्के के दरमियान से, बतन मक्का से आपको निकाला और खाना काबा के दरमियान में करार दिया कि जो खाना काबा जिस वक्त आपकी विलादत इज़ा वुज़िया, यानी जब आपको इस दुनिया में लाया गया कि आप खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले कर आए हैं,
तो अब ये शेर देखिएगा, दो अहमियतों से ये गुफ्तगू हमारी काबिले बररसी है। एक ये कि इस शेर को कहने वाले हज़रत उमर के नस्ल से है, और दूसरे ये कि जिसकी तशरीह कर रहे हैं वो तशरीह करने वाले आलूसी है। और वो उसके बाद तशरीह करने के बाद जो नतीजे में जो हम जो असल गुफ्तगू आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं वही लिखते हैं कि ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ये खाने काबा के अंदर पैदा हुए हैं। ये अम्र इतना मशहूर है कि इसे अहले सुन्नत और शियों की किताबों के दरमियान में बकसरत ज़िक्र किया गया है। तो ये आलूसी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में के अंदर हुई है, और कोई आम आलूसी कोई आम इंसान नहीं है। अहले सुन्नत के बहुत ही बड़े पाए के आलिम का नाम आलूसी है, जो मुफस्सिर कुरान भी है, साहिब नज़र भी है, कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत को खाना काबा में होने की तायद कर रहे हैं, और इस सारत के साथ साथ कह रहे हैं कि अहले सुन्नत और शिया की कुतुब इससे भरी हुई है। और इसका जो हवाला हम आपके सामने करते हैं, आलूसी की जो किताब सरह ख़रीदा सफ़ा नंबर 3 से 15 तक, ये अगर कोई तुलानी गुफ्तगू वहाँ पढ़ना चाहता है वहाँ जाकर इसको पढ़ सकता है। दूसरी जो रिवायत हम अहले सुन्नत की किताब से बयान फरमा रहे हैं वो बसनोई है, कि जिन्होंने अपनी किताब अल-मुहाज़रात अल-अवाइल इस किताब के अंदर, कि जिसके सफ़ा नंबर 69 पर उन्होंने इस रिवायत को नक़ल फरमाया है कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत को भी बयान फरमाती है और मौला अली अलैहिस्सलाम के खाना काबा में पैदा होने को भी बयान फरमाती है। वो इस रिवायत को इस तरह बयान फरमाते हैं कि सहाबा के दरमियान में, यानी मुसलमान जितने भी सहाबा गुजरे हैं, कि जो बच्चे का नाम शेर के नाम पे रखा गया, वो पहली ज़ात जिसका नाम है वो अली अलैहिस्सलाम है, कि जिनका नाम हैदर रखा गया। चूँकि इनके माँ बाप जिस वक्त इनकी विलादत हुई तो ये माँ इनकी वालदा खाने काबा में मौजूद थी, तो अब इसको आगोश में अपने बच्चे को लेकर आई, और वो कहते हैं कि जो सबब है इनका नाम हैदर रखने का, और एक असद, चूँकि हम शियों के नाम एक जहाँ लक़ब की बहस करेंगे इंशाअल्लाह तफसीली, मौला अलैहिस्सलाम के मौला का एक लक़ब जो है असद भी है, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। तो वो कहते हैं कि जो असद नाम रखा गया है, उनकी माँ ने जो असद नाम रखा या हैदर नाम रखा, वो उस बुनियाद पे रखा है कि जनाब फ़ातिमा के वालिद का नाम असद था, चूँकि इनकी वालदा का नाम मौला अलैहिस्सलाम का फ़ातिमा बिनते असद, तो उसी की बुनियाद पर अपने बेटे का नाम हैदर रखा, कि जो हैदर के माने हैं वो शेर, यानी बहादुर शेर को हैदर कहा जाता है। और ये इम्तियाज़ मौला अली अलैहिस्सलाम का है कि जो दोनों ही माँ बाप जिनके हाशमी थे, हम शिया रिवायत से भी कल गुफ्तगू कर चुके, आज ये अहले सुन्नत के आलिम भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये तन्हा हाशमी खून है, कि जो जिसके दोनों माँ बाप हाशमी थे, माँ भी हाशमी थी और बाप भी हाशमी थे। और उसके बाद कहते हैं कि जो इनका और इम्तियाज़ हैं, कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के कुछ इम्तियाज़ की तरफ इशारा करते हैं, कि खुलफा में जो सबसे ज़्यादा नज़दीक थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ही थे, चूँकि ये रसूल के चचेरे भाई थे, उनको और जो सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। तो कुछ बातों को जो उन्होंने मखसूस जो इसमें ज़िक्र फरमाया, एक ही कि मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम ही नाम था कि जो शेर के नाम पर बचपने में रखा गया, और दूसरे इम्तियाज़ मौला अलैहिस्सलाम का कि खाना काबा के अंदर मौला ही अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, न उससे पहले किसी की विलादत हुई है और न बाद में किसी की विलादत खाना काबा के अंदर हुई है। और मौला अलैहिस्सलाम का एक ये इम्तियाज़ है कि इनके यहाँ शीर बनी हाशिम और खून बनी हाशिम दोनों मौजूद हैं, यानी बाप भी हाशमी है और माँ भी हाशमी है। और मौला अली अलैहिस्सलाम दामाद रसूल हैं, कि जो सबसे करीब तरीन रिश्तेदार हैं रिसालत के। और ये बात भी देखिएगा, थोड़ा सा कहते हुए इन्होंने मसलन साथ साथ इशारा कर दिया इस बात के अंदर भी, यानी कि जब ये करीब तरीन रिश्तेदार हैं, फ़ज़ाइल के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं, तो लिहाजा ये खिलाफत में भी रसूल से सबसे ज़्यादा करीब हैं। वही हम अहले तशय्युअ का जो नज़रिया मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफ़ा बिला फ़स्ल है। तो लिहाजा आज के दर्स में हमने दो हिस्सों पे गुफ्तगू करी। एक वो गुफ्तगू कि जब आगोश रिसालत में मौला अली अलैहिस्सलाम आए, बड़े इख्तिसार के साथ हमने उसको गुफ्तगू को बयान आपके सामने फरमाया। मसलन मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक ये बहस की जाती है कि सबसे पहला ईमान लाने वाला कौन है,
क्योंकि ये सभी मानते हैं कि सबसे पहले रसूल पर ईमान लाने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम ही है, लेकिन वो गुफ्तगू की जाती है बच्चों में और बड़ों में। ये देखिएगा, ये गुफ्तगू ही मौला को इनकी फहरिस्त में शुमार करना, ईमान लाने वालों में अव्वल नंबर किसका है, दूसरा किसका, तीसरा, वो उस फहरिस्त में है ही नहीं। इसलिए कि ये ख़ानदान वो है कि दुनिया में आने के बाद अपने ईमान का ऐलान करते, ये ईमान लेके नहीं आते, ये तो मोमिन पैदा होते, बल्कि अमीरुल मोमिनीन पैदा होते हैं, जो इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे इनकी जो अस्मा उस वक्त जो शहज़ादी की विलादत के बारे में भी, जहाँ अक्सर इनके ओहदे का और इनके इम्तियाज़ का वहाँ जिक्र किया गया। तो लिहाजा इनके सिलसिले में बहस ही गलत है कि जो कि 4 दिन का बच्चा आगोश रिसालत में आने के बाद ऐलान कर रहा है कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इन रसूल अल्लाह का रसूल कहकर खिताब कर रहा है। यहाँ अपना ईमान, ये कहना कि 9 साल के या 10 साल के उम्र में मौला ईमान लाए, तो लिहाजा ये बहस ही गलत है। और दूसरी ये कि सिर्फ़ इस मौला की इस फजीलत को सिर्फ शिया ही कबूल नहीं करते कि ये तन्हा वाहिद ज़ात है कि जिसे अल्लाह ने शरफ़ बख्शा कि जिसकी विलादत खाने काबा में हुई और शहादत मस्जिद में हुई। ये मौला अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ है कि जिन्हें मौलूद काबा कहा जाता है, न उनसे पहले कोई खाने काबा के अंदर पैदा हुआ और न क़यामत तक कोई ऐसा है कि जो खाने काबा में पैदा होगा। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।